हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो? अपनी एग्जाम स्टडी पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे रेलवे एएलपी 2025 एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। पहले बात करेंगे भारत के प्रमुख लोक नृत्य। एक तरफ लोक नृत्य, एक तरफ राज्य है। तो बिहू, बिछुआ, सतरिया ये असम राज्य का है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। बिहू अति महत्वपूर्ण है। बाउल जात्रा पश्चिम बंगाल का है। सरूल कर्मा जाट जटिन झारखंड का है। जाट जटिन भी बहुत बार पूछा जाता है। छाऊ दिया दलचाई माया सौरी उड़ीसा का है, और ओडिसी भी उड़ीसा का ही है। आगे है रासलीला, नौटंकी और कंजरी उत्तर प्रदेश का है। रासलीला भी बहुत बार पूछा जाता है, और नौटंकी भी बहुत बार पूछा जाता है। छपेली चाचरी उत्तराखंड का है। बागड़ा गिद्दा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब का है। पंजाब की जगह आपको हरियाणा भी दे सकता है। पंजाब हरियाणा दोनों दे तो पंजाब करना है, और यदि पंजाब नहीं दे तो हरियाणा करना है, आपको हरियाणा देगा। घूमर कठपुतली पनियारी राजस्थान का, ये भी बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। गरबा डांडिया रास और गुजरात का है ये। गरबा डांडिया और रास, डांडिया भी बहुत बार पूछा जाता है, और गरबा भी बहुत बार पूछा जाता है। अति महत्वपूर्ण है ये भी। लावणी तमाशा, लावणी तमाशा दही हांडी, दही हड्डी, यह भी महाराष्ट्र का है। लावणी और तमाशा बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, और बार बार पूछा जाता है। मोहिनी अट्टम और दुलाल पदायोनी केरल का है ये। मोहिनी अट्टम भी बहुत बार पूछा जाता है, केरल का ये। अगले है आगे यक्षगान करंगा, कर्नाटक का है ये। यक्षगान भी बहुत बार पूछा गया है। डंडा या रहस नाचा सुहा छत्तीसगढ़ का है। मुकोटा युद्ध नृत्य, ये अरुणाचल प्रदेश का। मुकोटा भी बहुत बार पूछा गया है। छऊ और मगई बिहार का है ये भी। करम कम्बलतम भरतनाट्यम, भरतनाट्यम भी बहुत बार पूछा गया है, तमिलनाडु का है ये। जितने भी करवा रहा हूँ सारे के सारे एग्जाम में छपेंगे। आगे है नदियों के किनारे बसे नगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे भी। तो आगरा और दिल्ली यमुना नदी पर बसे हुए हैं। गोवा और पणजी मांडवा नदी पर। कानपुर और हरिद्वार गंगा नदी पर। लखनऊ गोमती नदी पर। और सूरत ताप्ती नदी पर बसा हुआ है। और अयोध्या सरयू नदी पर। यह बार बार पूछा जाता है, अयोध्या किस नदी पर बसा हुआ है? सरयू नदी पर। अगला क्वेश्चन है, आगे है हैदराबाद मूसी नदी पर है। उज्जैन शिप्रा नदी पर है। कोलकाता हुगली नदी पर, यह भी पूछा जाता है बार बार। अहमदाबाद साबरमती नदी पर है, यह भी मोस्ट है। लुधियाना सतलज नदी पे है। श्रीनगर झेलम नदी पे है। नासिक गोदावरी नदी पे है, यह भी बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आगे है जबलपुर नर्मदा नदी पे है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा पे है। और वेल्लोर यांगची नदी पे है। और अब है कला संस्कृति से। आगे है कला संस्कृति का अति महत्वपूर्ण, इनसे सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। भरतनाट्यम दक्षिण भारत तमिलनाडु का एकल शास्त्रीय नृत्य है, जिसे वेश रूप से महिलाएं द्वारा किया जाता है। भारत के शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली कर्नाटक संगीत कहलाती है। कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदरदास है। त्यागराज मत्तुस्वामी तथा श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। यह भी पूछ सकता है आपको, कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कौन कहलाते हैं। ये भरतनाट्यम के प्रमुख घराना मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम और पांडनलूर। लीला समसेन, मणलानी साराभाई, यामिनी कृष्णा मूर्ति भरतनाट्यम के कलाकार है। यामिनी कृष्णा मूर्ति बार बार पूछा जाता है, किस नाट्य के कलाकार है। आगे है कथकली, केरल राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है कथकली। कथकली की गीतों की भाषा मलयालम होती है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। आगे है पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी कथक के प्रमुख कलाकार है। कथक के कलाकार भी बहुत बार पूछे जाते हैं। पंडित बिरजू महाराज के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, यह भी बहुत बार पूछा जाता है। वलतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, कृष्णा कट्टी कथकली के प्रमुख कलाकार है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा का है। अगला क्वेश्चन आगे है, सोनल मानसिंह केलुचरण महापात्र डोना।
गांगुली का संबंध ओडिशा नृत्य से है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं, यह भी पूछा जा सकता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? 9 रस होते हैं। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख है लोक नृत्य है। मयूरभंज का छात्र युद्ध संबंधित है। यक्षगान में नृत्य और गाना का संगम होता है। नृत्य में नृत्य और गान का संगम होता है तो यक्षगान में। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। आगे है यहाँ पे सबसे पुराना प्राचीनतम वाद्य यंत्र वीणा है, यह भी पूछा जा सकता है। हरिप्रसाद चौरासी एक बांसुरी वादक है, यह भी पूछा जाता है बार बार। बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है, यह भी पूछा जाता है। आगे अमजद अली का प्रसोद सरोद वादक है, यह भी बहुत बार पूछा गया है। शिव कुमार शर्मा का संबंध सुत्तूर से, सितार का जनक और अमीर खुसरो कहलाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आगे मुक्तेश्वर मंदिर ओडिशा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा, खजुराहो के प्रमुख मंदिर मध्य प्रदेश में नागर शैली का उदाहरण है। आपको 4 मंदिर दे देगा, उनमें 3 नागर शैली के दे देगा, 1 अदर दे देगा, तो उनमें से पूछेगा कौन सा नागर शैली का उदाहरण नहीं है। आगे नागर शैली का विकास गुप्त काल में तथा गाधार शैली का कुषाण काल में हुआ था। आगे है कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी और तिरुपति मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप वेसर शैली कहलाते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। बनीठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बनीठनी से क्वेश्चन। सरोद में कितने तार होते हैं? तो सरोद में 19 तार होते हैं। आगे आएगा 2011 की जनगणना की क्वेश्चन कराऊंगा। हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है 2011 की जनगणना से। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में देश में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 246। जनगणना विषय 7वीं अनुसूची के संघ सूची का विषय है। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी एवं जानकीकी कहलाता है। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। आगे 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल पर्सन कितने थे? 29। जनगणना का शुभंकर क्या था? पढ़नक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर W पलोडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी 1949 से 1953 तक। 2011 के जनगणना आयुक्त C. बंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनेगा यहां से। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई है। आगे है कुल साक्षरता दर 73% थी, दर 80.9%। महिला साक्षरता दर 64.6%। लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक 1943 महिलाएं 1000 पुरुष पर। जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का था 1024। 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूं। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का 879 1000 पुरुष पर। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंग अनुपात वाला पुदुचेरी था। न्यूनतम केंद्र शासित लिंग अनुपात वाला दमन एवं दीव। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश की। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व दिल्ली का। न्यूनतम केंद्र शासित अंडमान निकोबार। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है 2011 की जनगणना के अनुसार 19.98 करोड़। आगे है न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की 6.11 लाख। न्यूनतम जनसंख्या वाला सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या वाला दिल्ली है और न्यूनतम केंद्र शासित लक्षद्वीप। ये अधिकतम आएगा यहाँ पे, अधिकतम जनसंख्या। आगे एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी, नागालैंड में घटी थी 2011 में। सर्वाधिक साक्षरता केरल में 94%। न्यूनतम साक्षरता बिहार में 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार में 51.5%। आगे सबसे बड़ा जिला कौन सा है? थाने, महाराष्ट्र में पड़ता है।
सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश वाला। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, 75 जिले हैं। आगे है भारत में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, लंबाई इनसे भी क्वेश्चन बनेगा। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर पंजाब में। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। उगते हुए सूर्य का देश जापान को। आगे है और डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को कहते हैं। भारत का पेरिस जयपुर को। भारत का मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल को। भारत की मीठे पानी की झील कौन सी है? वुल्लर झील, श्रीनगर। विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एशिया का मरीज किसे कहते हैं? चीन को। आगे है प्यासी भूमि का देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। हजार हाथियों की भूमि लाओस। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।